प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस क्यों गए? पिद्दा सा तो देश है, 12 लाख आबादी है और 24 लाख पर्यटक हर बार आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री 2 दिन साइप्रस में रुकने वाले हैं। फिर वे कनाडा जाएंगे G7 की बैठक में और फिर क्रोएशिया होते हुए वापस भारत आएंगे। इन दिनों प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्रा है उस पर कुल करीब 28,000 किलोमीटर की यात्रा नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आखिर सवाल ये कि साइप्रस की जरूरत भारत को क्यों हुई? पहली बात तो ये कि साइप्रस तुर्की का पड़ोसी है और तुर्की ने पिछले दिनों पाकिस्तान का साथ दिया था। तो साइप्रस और तुर्की में जो अनबन चलती है, जैसे भारत और पाकिस्तान में चलती है, तो ये हमारे हित में है कि हम साइप्रस को अपनी तरफ कर लें। साइप्रस पर्यटकों वाला देश है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली देश है और यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो उसका महत्व इसीलिए है कि साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है और तुर्की के साथ है और तुर्की का पड़ोसी। लेकिन साइप्रस इसके अलावा और भी कुछ है। 12-13 लाख की आबादी ना गिने, वो आर्थिक अपराधियों का स्वर्ग है। साइप्रस की सरकार कहने को कहती कि हम बड़ी आर्थिक मामलों की जांच करते हैं, उसके बाद ही किसी को अपने देश की नागरिकता देते हैं, लेकिन तमाम बड़े बड़े दिग्गज लोग साइप्रस में ही रहते हैं। गौतम अडानी के बड़े भाई भी साइप्रस में ही रहते हैं और वहीं पर रह के वे कारोबार को अंजाम देते हैं। हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट में साइप्रस को टैक्स हेवन कहा गया है। काला धन सफेद करने वाले लोगों के लिए भी साइप्रस बड़ा महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा अनुभव अग्रवाल, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के घोटाले के आरोपी हैं, वो भी साइप्रस में हैं, जिन्हें 2020 में अबू धाबी में पकड़ा गया था। वीरकरण और ऋतिका अवस्थी, जिन्होंने बिजनेस फूड ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी और प्रवर्तन निदेशालय ने किसानों को धोखा देने के आरोप में चार्ज किया था, वो लोग भी 2016 से साइप्रस में हैं। साइप्रस, इसके अलावा कुल 66 भारतीय हैं जो साइप्रस के नागरिक बन चुके हैं या नागरिक बनने की कगार पर है, क्योंकि वो टैक्स हेवन है। साइप्रस का एक बड़ा विचित्र नियम है, गोल्डन वीसा सिस्टम है। आप एक सर्टेन अमाउंट जमा कर दीजिए और गोल्डन वीसा ले लीजिए। गोल्डन वीसा या गोल्डन पासपोर्ट, इसका मतलब ये कि अगर आप मालदार व्यक्ति हैं, दुनिया के किसी भी देश में हो, तो हमारे देश में आ जाइए, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ लोगों को रोजगार दीजिए और हमारी नागरिकता ले लीजिए। ये पैसे खर्च करके विदेशी नागरिकता लेने का सबसे सुंदर प्यारा देश है। साइप्रस की फाइनेंशियल सिस्टम बड़ा गोपनीय है, वो वहाँ कुछ भी ओपन नहीं होता और इसीलिए वो आर्थिक अपराधियों को अपनी ओर लुभाता है। यानी आप यहाँ से कोई घोटाला करके वहाँ जाए, वहाँ की सरकार को नहीं पूछेगी और वहाँ आप क्या घोटाला कर रहे हैं वहाँ की सरकार किसी और को नहीं बताए। ईडी के एक और आरोपी थे MGM मारन। तो ये MGM मारन साहब भी साइप्रस चले गए। बड़े घोटालों के मामले थे, ईडी ने इनकी बहुत जांच की, वो जाके साइप्रस में बस गए। आर्थिक मामलों के अपराधियों की जांच हुई तो पता चला कि वहां तो दूसरे अपराधों से जुड़े लोग भी रहते हैं साइप्रस में। तो ये भी एक बड़ी रहस्यमय बात। साइप्रस में रह के अवैध रूप से पढ़ाई करने वाले लोग भी काफी संख्या में वहां है, जो भारतीय मूल के हैं। साइप्रस में भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लोग रहते हैं जो वहाँ की गोल्डन वीजा स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। उनकी संख्या कोई 7,000 बताई जाती है, उसमें भारतीय मूल के कितने हैं ये अलग से कोई जानकारी नहीं दी गई, पर 7,000 लोग वो हैं जो गोल्डन वीसा लेकर वहां रह रहे हैं। गोल्डन वीसा का नियम बड़ा आसान है। अगर आप 3 लाख यूरो इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 लाख यूरो यानी लगभग कह सकते हैं 3 करोड़ रुपए, जो भारतीयों के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है। अगर आप इतना पैसा वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। हाँ, इसके अलावा 30,000 यूरो हर साल आपको और भी खर्च करने पड़ेंगे और आपका आपराधिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ये बात वहाँ की सरकार कहती है। आपका स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो आप साइप्रस के निवासी बन सकते। 2-3 महीनों में ही सरकार फैसला ले लेती है कि आपको नागरिकता मिल रही है या नहीं। आप देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ हर बड़े शहर में एक एक मकानी करोड़ों रुपए का होता है, वहाँ लोगों के लिए 2-3 करोड़ रुपए देकर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना कोसा कठिन काम है, जैसा कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया है। ऐसे हमारे देश में हजारों लोग हैं
जो 3 करोड़ रुपए दे सकते हैं और विदेश की नागरिकता ले सकते। साइप्रस की एक और खूबी कि वहाँ पे टैक्स सिस्टम बड़ा उदार है, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं है। आप यूरोपीय संघ के देशों में घूम सकते हैं, आपके वीज़ा का पावर ज़्यादा हो जाता है और ये सब फायदे कि साइप्रस टैक्स हेवन बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना उन लोगों के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने जय हिंद, जय भारत, जय नमो नमो के नारे लगाए और मोदी जी ने खुशी खुशी उन सबका स्वागत किया। आज इस कार्यक्रम में इतना ही।